हाय, मैं हूँ जीडी सर। आप लोग को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। क्लास 11th 12th और 10 का भी ले लूँगा। फाइनली आज बहुत दिन बाद हम कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सामान सब हम इक्विपमेंट जो होता है जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे। बड़ी दिक्कत हो रहा था और स्टूडेंट्स लोग हमको बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर दीजिए हम लोग का सिलेबस कैसे होगा। सिलेबस का टेंशन ना ले, हम धीरे धीरे अब सब हो गया तो मैं अब हर रोज़ एक वीडियो दे दूँगा और आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब का बात तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। पढ़ाई को देखिए। आज हम क्लास 10th का हम सिलेबस लेंगे, ठीक है। क्लास 10th में आप सबसे पहले पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तुम लोग ये क्वेश्चन करोगे कि सर आप पहले यही चैप्टर आप क्यों चुने। इस चैप्टर को चुनने का थोड़ा रीज़न है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास में, हर एक चैप्टर में ना हम लोग को कुछ ना कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को सॉल्व करने सीखना होगा ना कि इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे जाता है। उसके बाद ना हम लोग देखेंगे कि बाकी चैप्टर्स को हैंडल करेंगे। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना पहले बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं ये चैप्टर है क्या। सबसे पहले है ये क्या फॉर्मेट, पहले देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट इस फॉर्म में रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा तुमको दो इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं। पहला बात, ये जो दिख रहा है ना, ये x और ये y, इन दोनों को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये भी वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल है। फिर आता है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म। तो उसी तरह हम इस इक्वेशन में भी ये क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये इसका कोएफिशिएंट है, सॉरी, और ये क्या है, कांस्टेंट है। अब हमको ये लीनियर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस वेरिएबल का पावर को हम देखेंगे, इस वेरिएबल का पावर को हम देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, लेकिन हम वेरिएबल जो है उसका पावर देखेंगे। अगर उसका पावर या फिर डिग्री 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, लीनियर। अगर 1 हुआ तो लीनियर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर वेरिएबल का पावर 1 हुआ तो लीनियर, और अगर 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, 3 हुआ तो क्यूबिक, इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको दो इक्वेशन दिया जाता है। क्वेश्चन ये है कि दो इक्वेशन क्यों दिया जाता है। दो इक्वेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। नियम ये है मैथमेटिक्स का कि जितना वेरिएबल है उतना हमको इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है, सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है कि इसमें जो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है ना, इन दोनों वेरिएबल का वैल्यूज निकालना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉल्व करना। तो इसलिए हम लोग को सॉल्व करने के लिए, चूंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, यहाँ वेरिएबल 2 ठो है, ठीक है, और दोनों का पावर क्या है, 1 है, तो 1 है, तो इसीलिए लीनियर। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है, जब भी कोई हम एक्सप्रेशन को, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। वाई, जब भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन से ऑपरेटेड हो, और वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से ऑपरेट हो, यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ प्लस है, यहाँ डिवाइड माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये सब जब ऑपरेटेड हो तो उसको बोलते हैं एक एक्सप्रेशन। और इस जब भी कोई एक्सप्रेशन को हम 0 से इक्वेट करते हैं तो बन जाता है क्या, इक्वेशन। समझ में आ गया। तो इक्वेशन इसलिए बोला जाता है। तो लीनियर इक्वेशन इसलिए, लीनियर इसलिए क्योंकि पावर 1 है, इक्वेशन इसलिए क्योंकि 0 से इक्वेटेड है, इन टू वेरिएबल्स क्योंकि दो टो वेरिएबल्स है। समझ में आ गया, दो टो वेरिएबल्स है, इसलिए हमको एट लीस्ट 2 ठो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। 2 से कम होगा तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, 2 से ज़्यादा होगा वो अलग बात है, ठीक है, वो सॉल्व हो ही जाएगा। तो हमको इस तरह का फॉर्मेट दिया रहेगा ना। इसमें एक्स का जो एक्स के साथ जो प्रोडक्ट है ना, इसको बोलते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो ये है फॉर्मेट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। तो हमको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बोलते किसको है, ठीक है, लीनियर क्यों कहा जाता है, इक्वेशन क्यों कहा जाता है। दीज आर द बेसिक टर्म्स जो कि एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, ठीक है। और नहीं जानोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क क्या पड़ेगा, तुम नहीं जानोगे तो बाकी तो जानता है ना।
जो अच्छा से पढ़ता है, यानी अच्छा से पढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक है। कोई भी चैप्टर को डील करने से पहले ना उसका बेसिक पे जाना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। इतना आजकल कंपटीशन हाई हो गया है ना कि जानता तो सबको ही है, ठीक है। थोड़े थोड़े में डिफरेंस क्रिएट करके कहीं तब विथ स्टैंड हो पाओगे। चलो आगे देखते हैं। नाउ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग का टारगेट क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का ना हम लोग के पास कुछ मेथड है, तो मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस, मतलब इस सब इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहला मेथड आता है, बोलो क्या आता है? सबसे पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला मेथड क्या आएगा? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा क्या आता है? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड। यार स्पेलिंग पे मत जाना, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, ठीक है, इंग्लिश का टीचर मैं नहीं हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि सही है सब लिखूँ। एलिमिनेशन मेथड, फिर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये सब सारा मेथड है हम लोग को। इसके अलावा तुम्हारा 10th क्लास में और कोई मेथड नहीं आएगा। 10th क्लास क्या, 12th क्लास में भी कोई मेथड इससे ज़्यादा नहीं होगा भाई। ये चारों मेथड पढ़ लेगा ना तो कोई भी इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लेगा, बहुत ही आसानी से कर लेगा, ठीक है। अब रही बात कि करें किसको, पहले हम देखो ग्राफिकल मेथड से, ये नाम से ही पता चल गया कि हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, व्हाट डू यू मीन बाय द सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी का वैल्यूज किसी के जगह पे रखना, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेथड भी पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन वर्ड पता है हम लोग इंडियन आइडल वगैरह से पता चलता है। इंडियन आइडल वगैरह कोई देखता होगा तो पता चलेगा, या सुना भी होगा ये वर्ड। एलिमिनेट मतलब होता है ना हटा देना, ठीक है, हटा देना। तो हम जो वेरिएबल्स था ना एक्स और वाई, उन दोनों वेरिएबल्स में से एक को हम क्या करेंगे? हटाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। और उस तरह से हम जब बताएंगे इसको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड। अगला आता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है और थोड़ा टिपिकल कहा जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद करना ना बड़ी डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए। बट डोंट वरी, आई एम जीडी सर, आई विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस वन। इट्स अ वेरी इजी मेथड, मतलब ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान भी है, पर देखना कोशिश करोगे तो हर चीज़ आसान है, ठीक है। कोशिश नहीं करोगे तो अच्छा इसको नोट्स कर लो। ये बोल रहा है एक लड़का कि नोट्स से इसको कर लो। अब देखो नोट्स नहीं करो हम तो मिटा देंगे ना भाई। अगर मान लो गलती से हम नहीं बोल पा रहे कि नोट्स कर लो वगैरह, तो ये सब तुम लोग कर लेना। अगर नहीं हो रहा तो पॉज करके कर लेना वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ बताऊँ और कम से कम टाइम हो, है ना। ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। अभी लॉकडाउन का समय है, सबका पॉकेट खाली है, बट हमको पढ़ाना है, स्टूडेंट को पढ़ना है, क्या करोगे तो करना ही पड़ेगा। सो इसको तुम लोग कॉपी कर लो, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्राफिकल मेथड पे आता हूँ जल्दी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर वीडियो अपलोड भी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। सो ग्राफिकल मेथड पे मैं सबसे पहले आता हूँ, सब बारी सभी मेथड को पढ़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ग्राफिकल मेथड पे आता हूँ, बाकी सब हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और मैं सबको एडवाइस करूँगा कि आप लोग जो है ना वाइट कॉपी ले ले, क्योंकि ग्राफ बना मैथमेटिक्स के लिए ना वाइट कॉपी सबसे बेस्ट होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको ना दो इक्वेशन दे देगा, ठीक है, दो इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करिए। तो चलो कोई दो एग्जांपल ले ले। तो मान लो 2x + 3y + 6 = 0, एक इक्वेशन ये दे दिया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये दे सकता है, मान लो यहाँ पे दे देगा x - 2y ऐसा दे देगा +4 = 0। Let us consider these two equations are given to you and you have to solve. Now सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है? एक्स और वाई को निकालना, एक्स और वाई को ही निकालना है ना सॉल्व करने का मतलब। और यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड शुरू करने वाले हैं? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। ग्राफ बनाने से पहले हम लोग को कुछ ना बेसिक चीज़ें याद रखना पड़ेगा। याद क्या, तुमको माइंड में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो ग्राफ नहीं बना पाओगे।
सबसे पहला बात कि एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना, दिस इज एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस को हम अब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्या है? ऑर्डिनेट। सो अब्सिसा और ऑर्डिनेट, इस वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट बोला जाता है। ऐसे नेमिंग के लिए हम लोग एग्जैक्ट किया हुआ ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे जीरो होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इधर क्या होता है? पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। जो भी नंबर लेंगे इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव लेंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये चीज़ तो पता होना चाहिए, बट 10th क्लास में आ गया तो इतना पता होना चाहिए। नहीं पता है तो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि 10th में तो कुछ चीज़ें तुमको करके आना पड़ेगा, ठीक है। अब्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक है, ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ये नाम तो है, ऐसा तुमको जानना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले कोई भी पॉइंट हम लेंगे ना यहाँ पे, तो उसका ना कोऑर्डिनेट होगा, पता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट ना एक्स और वाई, एक पॉइंट होता है, एक लोकेशन है इस पॉइंट का, और एक्स और वाई इसका क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। ये है एक्स एक्सिस वाला, और ये क्या है? एक्स। फर्स्ट वाला एक्स वाला जो होता है वैल्यू वहाँ लिखते हैं, और सेकंड वाला वाई वाला लिखते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का? मतलब ये है कि ये एक्स वाला है ना, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर पहले डालते हैं। देखो इसमें परपेंडिकुलर डाल दिए ना, दिस हाइट इज कॉल्ड वाई। समझ में आया? ध्यान से देखना, बहुत बारीकी चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट से मान लो ये एम पॉइंट है, और इस एम पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है? एक्स है। समझ में आ गया? तो इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये एक्स, और ये हाइट वाई, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? और दूसरा बात कि अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट जब हम यहाँ ले लेंगे, अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये पॉइंट हम थोड़ा डाउन कर रहे हैं, मान लो ये P1 है, तो ये P2 होगा। और इसका बोलो, इसका क्या चेंज होगा? बोलो ये क्या चेंज होगा? अगर ये मान लो y1 है, यहाँ पे y1 ले रहे हैं, तो ध्यान से देखो, मतलब ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है यहाँ है ना, जितना हाइट है यहाँ पे उतना है। अगर हम ये वाला पॉइंट पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो लड़का इसका जो एक्स एक्सिस वाला दिख रहा है, ये एक्स जो है ना, जो सबके लिए सेम है, मतलब इस पॉइंट के लिए भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। अब वाई पे आते हैं, तो वाई क्या होगा? देखो इससे जो है ना, ये जितना हाइट का है, ये उतना हाइट का नहीं है, तो यहाँ पे वाई थोड़ा घट जाएगा। तो यहाँ पे अगर y1 है, तो ये y2 मान, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे P3 लेंगे, तो ये तो x वही रहेगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा? y3 हो जाएगा। समझ रहे हो? और ये हाइट है क्या? y3, ये हाइट है क्या? y2, और ये क्या है? y1। इसी तरह से जब यहाँ पे आ जाएंगे m पे, तो क्या होगा? बोलो, x तो होगा लेकिन y क्या हो जाएगा? 0। x तो होगा लेकिन y क्या हो जाएगा? 0। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई? यही चीज ना हमको ग्राफ बनाने में मदद करेगा। दिस पॉइंट जिसमें x क्या है और y क्या है? 0 है। y क्या है? 0 है। तो ये चीज़ तुमको जानना है। तो तुमको यहाँ पे ना ये मत देखो कि अरे x है और y 0 है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? ये चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, फिर से बोल रहे हैं, x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा? x तो होगा बट y क्या होगा? 0 होगा। x तो होगा बट y क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट अगर हम बोलेंगे, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा पॉइंट का होता है, तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है उसका अगर हम कोऑर्डिनेट जानना चाहेंगे तो क्या होगा? x 0 होगा, y होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे अगर x है, y 0 है। उसका उल्टा सोच लो, y एक्सिस पे क्या होगा? x 0 होगा, y होगा। अरे जिसका एक्सिस है वो तो होगा ना भाई, x का एक्सिस है तो x होगा, y 0 होगा। और देख लो क्यों 0 हो रहा y, क्योंकि ये जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं ना भाई, तो इसका जो y वाला ऑर्डिनेट है ना, ये क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका हाइट घटते घटते इस जगह पे हाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए y क्या? 0। उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। x 0 हो जाएगा, y क्या होगा? तो ये चीज़ है जो कि तुमको जानना है, ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा दिमाग पे रखना। अच्छा, इधर इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम पढ़ाएंगे आगे, जो 11th क्लास वाला भी वीडियो 1-2 दिन में अपलोड होगा, उसमें हम दिखाएंगे क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है। तो क्वाड्रेंट पे कहीं पर भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट होगा ना, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, और हर एक पॉइंट का क्या होगा? x कुछ होगा और y कुछ होगा। लेकिन वो जो x कुछ होगा और y जो होगा वो इधर क्या होगा? प्लस होगा। हमेशा जो भी होगा प्लस होगा। इधर क्या है? सेकंड। इधर सेकंड में क्या होगा? जैसे मान लो एक ये पॉइंट ले लिए, तो यहाँ से हम क्या करें? इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखें? बोलो। सबसे पहले तो ये पॉइंट का हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे देखेंगे ना, ये तो x होगा, और x तो इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये तो x नेगेटिव होगा। और y हाइट तो उधर पॉजिटिव ही होता है ना, तो ये पॉजिटिव, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो, -x, y।
समझ में आया? तो देख लो यहाँ पे जो है ना अब शीशा वाला दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव है। ये चीज़ जान, यहाँ पे थर्ड में अगर कोई पॉइंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरह से। तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम जानेंगे। तो ये देख लो ये एक्स नेगेटिव है, बहुत अच्छा, और वाई भी इधर नेगेटिव होगा, वाई भी यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इसका वाई भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो देख लो ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या है दोनों नेगेटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है। तो ये चीज़ जानना है तुम लोगों को, ठीक है। इधर अगर आएंगे मान लो कोई ये सी है तो ये डी पॉइंट अगर मान लो कोई है यहाँ पे, तो इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स तो इसका इधर पॉजिटिव है और वाई इसका क्या नेगेटिव है, तो इसमें वाई खाली नेगेटिव होगा और बाकी ये पॉजिटिव होगा। तो ये बात है। हम देखो फैन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि गर्मी तुमको बहुत ज़्यादा लग रहा है, चेहरे से ही पता चल रहा होगा। फैन हम इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि उसका साउंड इस पर आ जाएगा, जो कि ना थोड़ा इरीटेट फील करेगा, जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ो, हम मेहनत करें तुम भी मेहनत करो, इस लॉकडाउन में भी एकदम जान लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, तुम लोग बहुत एकदम वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये सब दिमाग हमको ये करना है, ठीक है, यूज़ करना है। आते हैं, देखो लड़का डिफ़िकल्ट लग सकता है बट डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है। हो सकता है जो फर्स्ट टाइम ग्राफ वगैरह देख रहा होगा उसको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट डिफ़िकल्ट है नहीं, एकदम बहुत ईजी है। मैं बहुत ईजी से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ऐसे पहले एक वाई एक्सिस और ऐसे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे नेमिंग भी कर देंगे वाई, बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओ नाम दे देना है, जैसे करेंगे वैसे करना। अब पहला देखो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन में क्या है दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इक्वेशन 1 में 2x इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 6 को उधर भेजते तो -6 होगा, 3y को उधर भेजते तो -3y होगा, ठीक है। और इसमें से एक बॉक्स बना लेंगे हम, क्या बना लेंगे बॉक्स, और इसमें से दो ऐसा घर बना लेंगे जिसमें पहला में लिखेंगे x, दूसरा में लिखेंगे y। अब हमको ना यहाँ पे फिलअप करना है क्या, यहाँ पे ना अपने मन से, तुम्हारा मन कुछ भी नंबर ले लो, y का यहाँ पुट करो, कुछ भी नंबर ले लो, लेकिन अब यार 1000 मत ले लो, 1000 लोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, 1000 लोगे तो दिखा पाओगे यहाँ 1000, छोटा सा नंबर लेना, अपना कन्वीनियंट जो फायदा होगा, छोटा छोटा लेना ना, छोटा छोटा ले लेना। तो हम देखो हम ना सबसे पहले इसको 0 ले लेंगे, हम देखो कितना छोटा ले रहे हैं, हम चाहते थे यहाँ 100 भी ले सकते हैं, 100 ले ले तो 300 हो जाएगा, नहीं है दिक्कत हो जाएगा, कहाँ अरेंज करोगे, इसलिए समझो पहले बातों को। यहाँ पे क्या करना, जितना छोटा ले सकते हो उतना अच्छा, क्योंकि छोटा नंबर यहाँ पर अच्छा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 0 ले, देखो y 0 ले लिया हम, ध्यान से देखना y 0। अब तुमने यहाँ पे सॉल्व, अगर तुमको लग रहा है कि यार y 0 का हो गया, ऐसा अगर तुमको लग रहा है तो पुट कर दो 3 × 0, 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना -6 बचा इधर, क्योंकि ये 0 हो गया ना, -6 बचा, -6 और ये 2 मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3, क्यों 2 3 जा 6, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब y 0 होगा तो x क्या होगा -3 होगा, समझ में आया। देखो एक पॉइंट यहाँ से निकला। उसी तरह अगर हम मान लो इसको हम ले लेते हैं, क्या बोलो, अगर 1 ले लेते, अगर मान लो -1 लेते हैं, देखो इसको हम -1 लेते हैं, तुम कुछ भी पुट करो, अपने मन से पुट करो। अब ये सोचो सर आप कैसे ले लिए, अरे कुछ भी ले लेना, बोलते रहे कुछ भी ले लेना, -1 ले लेना, या -1 जैसे ले तो क्या हो जाएगा बोलो, -3 × -1, y की जगह -1 सोचो, क्योंकि y की जगह हम क्या ले लें -1, तो -3 × -1 क्या होगा 3 होगा ना, 3। अच्छा 3 इस पे इधर क्या है -6 और इधर क्या है 3। अब देखो एक डिफिकल्ट आने वाला है, क्या आएगा, ये -3 आ जाएगा और इधर से 2 डिवाइड हो जाएगा। कभी भी ये काम मत करना, क्यों, फ्रैक्शन में कभी भी लाने की कोशिश मत करना, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में तुमको यहाँ दिक्कत होगा रिप्रेजेंट करना, इसीलिए हम ये नंबर नहीं लेंगे। कौन वाला नंबर नहीं लेंगे, y वाला। अब यही चीज़ तुमको सीखना है, ये -1 लेने से फ्रैक्शन आ रहा है तो वो नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे ना। हम क्या लेंगे, सोचो यहाँ पे कटना चाहिए, क्या लेंगे बोलो, इसको 6 कर देते हैं ना, क्या 6 कर देते हैं, चलो इसको 6 करने के लिए 2 ले लेंगे, और ये 6 तो अब 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं 2 ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेंगे तो ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये -6 क्योंकि माइनस साइन है, तो -6 और -6 क्या हो जाएगा -12, -12 पे डिवाइड होगा 2 तो क्या हो जाएगा 6, यानी क्या होगा -6, माइनस था ना तो माइनस आएगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट एक बना, क्या x पहले लिखेंगे x -3 और y क्या 0। उसी तरह इसका क्या बना बोलो -6, 2, तो 2 पॉइंट बना ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात,
एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट की ज़रूरत है? ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट की ज़रूरत है? अगर बता दिया तो बहुत अच्छा, नहीं बता दिया तो सोच लो। ठीक है, कभी बैठ के सोचो ये सब फ्री टाइम में। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, यही सब तो काम करना है, सोचो। देखो, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर तुमको बोलेंगे एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो, कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट तो होना चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने। ये देखो, हो गया लाइन। यानी तुमको अगर कोई पूछेगा कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट की जरूरत है, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है। वैसे जरूरत तुम बहुत ज़्यादा कर सकते हो, बट एट लीस्ट का बात करें तो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, समझा? तब होगा, 2 से कम होगा तो नहीं कर सकते हो यार, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जिस तरह हम इक्वेशन 1 से ही लाएँ 2 पॉइंट, उसी तरह इक्वेशन 2 से हमको लाना है क्या? 2 पॉइंट। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, बड़ा हो जाएगा क्या रे वीडियो ठो, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से x निकाल लो, जिस उसी तरह क्या हो जाएगा बोलो, 4 उधर चल जाओ -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2i उधर जाएगा तो +2i हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और हम फटाफट भरते जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पुट करना, अगर y 0 लेंगे तो ये हो जाएगा -4, और y अगर मान लो 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, देख लेना, अरे हाँ ठीक है, देख लेना। ठीक है, यही आएगा, और यही है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है बोलो, यहाँ से क्या है, देखो पहला कोऑर्डिनेट ये वाला बनेगा तो क्या होगा -4, 0, और यहाँ क्या बनेगा -2, 1, ये कोऑर्डिनेट बनने वाला है। ठीक है, 2 गो। चलो हम अब करेंगे ग्राफ ड्रॉ। देखो यहाँ से हमको मैक्सिमम पॉइंट 6 दिख रहा है और यहाँ मैक्सिमम पॉइंट 4 दिख रहा है, तो हमको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो हम दिखा देते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखना है। चलो ये देखो, 1 2 3 4, इसको ना स्केल से लेना है, ऐसे हम हाथ से कर रहे हैं, मिस्टेक भी हो सकता है, बट हम सिखा रहे हैं तो इसके लिए ये यहाँ पे नहीं कर सकते हम। 1 2 3 4, ठीक है, 6 तक माइनस है तो हमको एक्स पे 6 तक जाना होगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 तक हम जाते हैं, इस पॉइंट को हम उधर ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, -6,2 और क्या है -3,0 यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, -3,0 ये 2 पॉइंट यहाँ लिख देते ताकि हम थोड़ा बढ़ा सके इसको। ठीक है, बढ़ा दिए, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6 माइनस में। ठीक है, इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है, 1 2 3 4 माइनस में ले सकते थे। 6 ले लिया, आप इधर 4 का लें, अरे ले लो, बढ़ा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेट हम ले लेने के बाद हम क्या करेंगे, वो पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। देखो कैसे, पहला इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन का पॉइंट सबको देखो क्या है, -6,2। बताओ -6,2 है ना, तो हम देखेंगे x -6 है, x -6 कहाँ है बताओ, ये वाला है, दिख रहा है, और क्या है 2 है, तो y में 2 कहाँ है, यहाँ है, देखो। तो ये 2 वाला लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना स्केल से। ठीक है, और ये वाला -6 ड्रॉ कर देना। देखो ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हो गया, तो क्या हो गया, मान ली ये पॉइंट एक P हो गया, और ये क्या है -6,2। समझ में आया। दूसरा चीज़ -3,0, अच्छा ये 0y है ना, अच्छा y 0 है ना, तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, कहाँ पे होगा -3 पे, ये वाला पॉइंट है। क्या क्या है पॉइंट, इसका क्यू नाम दे देते हैं हम, क्या क्यू नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं क्यू, और इसका क्या है -3,0, यानी ये p और ये q, और मेरा काम क्या है, इसको ऐसे ड्रॉ करना। देखो अब इसका काम हो गया ना, हमको इसको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देना है। कौन सा कलर यूज़ करें यार, चलो वाइट यूज़ कर लेते हैं, ऐसे। देखो एक लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, और ये जब लाइन इसको कट करेगा, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में पॉइंट क्या होता है बोलो, वाई एक्सिस में एक्स क्या होता है, 0 होता है। वाई एक्सिस में अगर कोई जनरल पॉइंट हम बोलेंगे तो क्या होगा, वाई एक्सिस में अभी लिखे थे ना वाई होगा, लेकिन एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो लाइन है इस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन में वाई 0 कर दो, सॉरी एक्स 0 कर दी, क्योंकि एक्स 0 होगा, एक्स 0 जैसे करेगा 6 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, -6 है ना, 6 इधर आ जाएगा तो क्या होगा +6 हो जाएगा, और -3 डिवाइड होता है -2 होगा। यानी ये बोल रहा है कि लाइन तो गुजर कहाँ से पार करेगा बोलो, -2 से, इस तरह से, समझा। ध्यान देना है, इसको सीधा करना है, सीधा कर देना, हाथ से कर रहे हैं भाई, कितना अच्छा से होगा बोलो, ऐसे सीधा होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से पार कर देना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, कपड़ा यूज़ करते हैं, इसका काम हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कैसे था, ये स्ट्रेट लाइन तो था, और ध्यान से ये मतलब ऐसे। ठीक है,
6 को यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन को ऊपर हम लिख देंगे इस इक्वेशन को, क्या लिखेंगे बोलो, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया करेंगे, ठीक है। आगे चलते इस पर क्या है बोलो, -4,0, बोलो -4,0 यानी y0 है तो ऐसा -4 पे होगा। -4 कहाँ है, यहाँ पे है, देखो -4 है ना, ये -4, ये -5, -4 है तो इसका क्या होगा बोलो, r पॉइंट ले लेते हैं, PQR इसको ले लेते हैं, क्या होगा -4,0, तो ये पॉइंट हो गया -4,0, ठीक है। अगला इसका क्या है -2,1, तो इसका -2 कहाँ है बोलो, -2,1, -2 हो गया ये वाला और 1 हो गया ये वाला, तो इसको हम ऐसे ई करेंगे, तो ये हो गया -2,1, ये एस नाम दे दिए तो -2,1 ऐसे हम पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बोलो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले तो इन दोनों को मिलाते हैं ऐसे, ठीक है, ये दोनों देखो मिल गया ना। अच्छा ये किससे जाएगा, पार करना होगा ना, ऐसे ये लाइन इसको कट करेगा ना, तब ऐसे थोड़ी कि जहाँ मन तहाँ से पार कर दे, नहीं ऐसा नहीं होता है। पहले ये देखेंगे कि ये इक्वेशन है किसका, इसका, ये वाला इक्वेशन है, बहुत अच्छा ना। ये कट किसको करेगा, y एक्सिस को, कट करेगा ना, एक पॉइंट बना के जाएगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा y तो कुछ होगा, x0 होगा, तो x0 यहाँ पुट कर दो। x जैसे 0 हो जाएगा ना तो ये -4 इधर आ जाएगा, +4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यानी 2 से हो जाएगा, बोल दिया किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो ऐसे लाइन हम पार कर देंगे। और इसके ऊपर इक्वेशन 2 लिख देंगे, क्या है x - 2y + 4, यही नहीं इक्वेशन 2 था, लिख दिया। हमको सॉल्व करने बोला था, देखो ये सॉल्व हो गया, कैसे, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ किया, ये तुमको देखना है, ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे किया। इस जगह से तुमको करना है कि मान लो ये टी पॉइंट है ना, PQRS हो गया तब टी ले लेते हैं, तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो तुम्हारा काम क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे परपेंडिकुलर हम कहाँ डालेंगे, एक्स एक्सिस पे, देखो यही एक्स एक्सिस है ना, नीचे तो और नहीं जा सकता, ये परपेंडिकुलर, तो ये कहाँ पे गिरा, देखो ये 4 और 3 और 4 के बीच में, दैट इज अप्रॉक्सीमेट ले लेता है, हो सकता है कि गलत भी है, बट मेथड ही है, हाथ से कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को हो सकता है कि जितना लिए यहाँ पे उतना नहीं लिया है, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस यहाँ पे अगर सही नहीं है तो वो मिस्टेक भी आ सकता है, बट मेथड ये है, स्केल से करोगे तो एकदम करेक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 3.5, यानी एक्स पे ये गिरा ना, तो इसीलिए एक्स का यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस है ना, लेफ्ट साइड है तो क्या होगा -3.5 आ रहा है, और इधर y एक्सिस पे इसे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो 1 और 0 के बीच में, तो 1.5 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है ना, ये पॉइंट क्या है बोलो, y का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या है 1.5, अरे सॉरी 0.5 ना, 1 के बाद नहीं है ना, 1 के पहले, तो 0.5, तो देख लो y का वैल्यू और x का वैल्यू निकल गया, हो गया सॉल्व, y का वैल्यू और x का वैल्यू निकल गया तो हो गया सॉल्व, बस इस तरह से सॉल्यूशन करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम अब नेक्स्ट डे देंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया, इसको ग्राफिकल ऐसे ही ग्राफ बनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, कहीं समझने में दिक्कत है तो हम, ये वाला नंबर है मेरा इंस्टा क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप है, फिलहाल व्हाट्सअप कर दो भाई, 6202668388, ठीक है। इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप करो कि कोई अगर दिक्कत है, आप उस चीज़ को रिपीट करिए, वहाँ पे कैसे बताएं, इसमें व्हाट्सअप करो, हम उसका फिर देखेंगे, होगा तो वीडियो बना देंगे। और दूसरा बात, हम ये क्या बोलते हैं कि, अरे क्या है, ये मेथड अगर दिक्कत हो रहा है कहीं किसी को समझने में, तो इसके बारे में और बात करेंगे, टेंशन मत लो, एक क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी ग्राफिकल मेथड का 4-5 क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे अभी, ठीक है, तो 4-5 वीडियो आने वाला है, टेंशन मत लो। सो लॉकडाउन में घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़िए। बाय बाय टू ऑल।